परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपको आशीष दिया है, आपको सांसें दी है, आपको एक नया दिन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा। आज हम जानते हैं, आज हम बहुत सारी बुराइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो और विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तो क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें जीवन देने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है और वो हमें बरकत देने वाला है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, युवा हैं, यंग हैं, आज मसीह का सताव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज वो घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। इंसान आपको क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है आपका, इसीलिए वो शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमारे घर में हर प्रकार की खुशियां को देता है, तो आज हम अपने सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका आदर करें और सम्मान करें कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में रहने वाले हैं। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है और मुझे आशीष देता है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिएगा, कि खुदा उन्हीं को आशीष देता है जो धैर्य रखते हैं और बुद्धि के लाभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही थी। आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 4 और अध्याय 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? कहा है। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो आज हमारा परमेश्वर हर तरीके से हमें कबूल करता है, हर तरीके से हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आज हम चाहे जितने गलत काम कर लें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप होते हैं जो संसार में होते हैं, चाहे उनका बेटा बेटी कितना भी गलत काम क्यों कर ले, कितना भी गलत काम करे, लेकिन क्या उनके माता पिता उन्हें सुधारने का काम नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनसे मुंह फेर लें। कितना भी भले वो बच्चा अपने माँ बाप को क्यों न गाली देता हो, क्यों न मारता हो, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आप सोचिए कि जब हमारे संसार के लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा सृष्टि का कर्ता, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आज हमसे प्रेम नहीं करेगा? आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं अपने हर एक कामों को लेकर के, हर एक बिजनेस को लेकर के, हर एक नौकरी को लेकर के, आज वो भयभीत हैं। आज उनके घर में समस्याएं हैं, आज उनके घर में पैसे की दिक्कत, प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा का वचन कहता है जिसने विश्वास किया है उसके जीवन मैंने पूरा किया है। आप याद करिए याकूब के जीवन की घटना के बारे में, आयूब के जीवन की घटना के बारे में याद करिए, राजा सुलेमान के जीवन की घटना में याद करिए। क्या उसने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? क्या राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? टेका। लेकिन परमेश्वर ने क्या उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। भले थोड़ी सी तकलीफ आई, दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसी तरीके आज आपके जीवन में है। आप सोचिए आयूब के जीवन में कितनी बड़ी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं, सब कुछ उसका छिन जाता है, सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन आयूब परमेश्वर विश्वास करना नहीं छोड़ता है। यही होता है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर जानना चाहता है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, उसके बाद मैं तुझे वो बड़ी बड़ी चीजें दूंगा जो तूने कभी ना सोची होगी और ना कभी समझा होगा और ना ही कभी अपनी जिंदगी में उस चीज की आपने तुलना की
की होगी कि ये मेरे पास होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने विश्वास किया और जिसने भरोसा रखा उसकी जिंदगी को मैंने बढ़ाया, उसे आशीष दी और उसे बरकत दिया। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, उन हर एक बातों को याद रखेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि आज सबसे समाज में सबसे ज्यादा गंदा यदि ये काम हो रहा है तो सबसे अधिक बेविचार ही हो रहा है। आज कोई भी लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, 5 साल की लड़की हो, 10 साल की लड़की हो, 20 साल की लड़की हो, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम ये जानते हैं जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार में 2 साल के बच्चे के साथ हो सकता है गलत काम, 10 साल के बच्चे के साथ गलत काम हो सकता है, 18 साल के बच्चे के साथ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा समाज इतना गिर चुका है, इतना हद तक गिर चुका है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आज हमारा पिता कहता है कि तुम बहुत घोर पाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। उन मूर्खों को कौन समझाए? उन मूर्खों को कौन समझाए कि कोई परमेश्वर नहीं है? लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया। आप पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है जो मूर्ख होता है उसको मूर्ख की भाषा में समझाओ। आज हमारा परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमें हर तरीके से आजाद करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये आजादी नहीं दी कि हम किसी व्यक्ति को लगातार उसे गलत जो वो काम कर रहा है उसे हम ये कहते रहे कि तू मूर्ख है, तू गधा है। नहीं, उसे सुधारने का काम हमारा परमेश्वर करता है। आज जो व्यक्ति बिगड़ जाता है, जो बच्चा बिगड़ जाता है, उसके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी सुधर जाए। लेकिन आज हमारा परमेश्वर क्या हमसे नहीं प्रेम करता है? करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी बेटी और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हमें किस चीज की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर ने हमें घर नहीं दिया? क्या हमें हमारे माता पिता नहीं है? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? और जितने शादीशुदा लोग हैं, क्या उनके परिवार में खुशियां नहीं हैं? आज जो यंग हैं, यूथ हैं, जिनको शादी करना है, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि खुदा मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर ने उन यूथ लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सभी के लिए है। परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। आज आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि जो स्त्री होती है, उन हर स्त्रियों के बारे में नहीं बात करता हूँ, उन हर एक महिलाओं के बारे में नहीं बात करता हूँ। उन महिलाओं के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों का घर उजाड़ने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं, किसी घर में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का मतलब ये है किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है। आज वही संसार के लोग ऐसे चंगुलों में फंस जाते हैं। मेरे मेरा परमेश्वर और हम सबका परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे वचन को थामे रहोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, हर एक प्रकार से समझ मिलेगी और तुम्हें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का आशीष मिलेगा। यदि आज गलत काम कर दीजिए, आज समाज में अपने सोसाइटी में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई गलत काम कर दीजिए, क्या कोई आपकी इज्जत करेगा? क्या कोई आपको देखने वाला है? क्या आपसे कोई पूछने वाला है? नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं हर एक बातों को जानता हूँ कि इंसान की सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और वो कितना सोच सकता है। लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में ऐसा नहीं है। आज एक बेटी घर से निकलने से डरती है, एक माँ होती है अपने बच्चे को डरती रहती है घर से निकलने के लिए कि बेटी तुम कहाँ जाती हो।
आज ये सवाल हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, आपके हर एक जीवन लाइफ में आपको देखने को मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आज वो समाज नहीं रहा जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हम याद करते हैं जिस तरीके के नूह के समय में यही घटना होती थी मेरे भाइयों। हर एक प्रकार से गलत काम हो रहा था। इतना बेविचार बढ़ चुका था, इतना कि उसके बाद परमेश्वर को मजबूरन उस धरती को नष्ट करना पड़ा जो आज हम इस धरती पे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं दोबारा जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि को विनाश नहीं करूंगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक दिन न्याय होगा और हिसाब होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि खुदा आपके परिवार को आशीष देने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को बहुत गहराई से आप समझ रहे हैं, तो आइए प्रार्थना करते हैं आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज दुखित हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के पेटों में दर्द, अनेक प्रकार की पथरी, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज खुदा उन्हें आजाद करने के लिए आपको आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु की महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से
इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से। जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।